इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज बढ़ रही है और ऑनेस्टली मैं ये देख के थोड़ा सरप्राइज भी हो रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की मैसेजिंग और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट का कहना है एलपीजी सप्लाई स्टेबल है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स देखूं, डिलीवरी डिलेज, वेटिंग पीरियड और ब्लैक मार्केटिंग की कंप्लेंट्स ऑलरेडी सामने आ रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी सप्लाई इशू है या फिर इसके पीछे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का भी रोल हो सकता है। आज की वीडियो में मैं इसी इशू को फैक्ट्स, न्यूज़ हेडलाइंस और गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स के साथ डीकोड करूंगी। हेलो एवरीवन, मैं काव्या और आप देख रहे हैं दी अवेयर माइंड, जहां हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इवेंट्स को सिंपल और क्लियर वे में समझते हैं। पार्ट 1, गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंस। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंस देखती हूँ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में एलपीजी सप्लाई एडिक्वेट है और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी बेसिस पर सिलेंडर्स मिलते रहेंगे। यानी गवर्नमेंट का फोकस ये है कि घर के कंज्यूमर्स को किसी भी सिचुएशन में शॉर्टेज फील ना हो। इसी वजह से एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लिया गया। कमर्शियल यूजर्स जैसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मैं ये सोच रही हूँ, पॉलिसी का इंटेंशन तो क्लियर है, पहले हाउस होल्ड्स को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पार्ट 2, ग्राउंड रियलिटी और सप्लाई इश्यूज। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ रीजन्स में एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी का वेटिंग टाइम 20 से 25 दिन तक पहुंच रहा है। अगर किसी घर में सिलेंडर खत्म हो गया तो ऑब्वियसली उनके लिए ये सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। और मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि जहाँ सप्लाई टाइट होती है वहाँ ब्लैक मार्केटिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऑलरेडी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स और लोकल रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि सिलेंडर्स हायर प्राइस पर रीसेल किए जा रहे हैं। अगर ये सच है तो गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पार्ट 3, स्टूडेंट्स और हॉस्टल्स का इशू। अब एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सामने आ रही है। इंडिया में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हॉस्टल्स, पीजीज और मैनेज्ड हाउसिंग में रहते हैं। टेक्निकली ये प्योर डोमेस्टिक कैटेगरी में भी नहीं आते और फुली कमर्शियल कैटेगरी में भी नहीं। तो मैं ये सोच रही हूँ, अगर एलपीजी सप्लाई लिमिटेड हो गई तो इन स्टूडेंट्स को सिलेंडर्स कैसे मिलेंगे। लार्ज यूनिवर्सिटीज़ को अगर सडनली हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सिलेंडर्स अरेंज करने पड़ गए तो सप्लाई चेन पर और प्रेशर आ सकता है। इसी वजह से कुछ पॉलिसी एक्सपर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं कि टेम्पररी सॉल्यूशंस कंसिडर किए जा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस या हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल, जब तक सप्लाई चेन स्टेबलाइज ना हो जाए। पार्ट 4, रेस्टोरेंट्स और होटल्स पर इम्पैक्ट। अब मैं कमर्शियल सेक्टर की सिचुएशन भी देखती हूँ। सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में कुछ रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ने कंसर्न रेज किया है। उनका कहना है अगर एलपीजी सप्लाई लिमिटेड हो गई तो रेस्टोरेंट्स को टेम्पररी मेन्यू रिड्यूस करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ऑपरेशंस टेम्पररीली क्लोज भी करने पड़ सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ, अगर रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे तो इसका डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, रेंट पेमेंट्स, फूड सप्लाई चेन्स सब इम्पैक्ट होंगे। यानी एक स्मॉल सप्लाई इशू भी इकोनॉमिक चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। पार्ट 5, गवर्नमेंट के पॉसिबल एक्शंस। इस सिचुएशन में एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन। रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ताकि पब्लिक को एग्जैक्टली पता हो कि सिचुएशन क्या है। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल। इंडिया में एलपीजी को रेगुलेट करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का यूज़ किया जा सकता है। इस लॉ के अंडर गवर्नमेंट होर्डिंग और इल्लीगल सेलिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। और तीसरा, सप्लाई चेन मॉनिटरिंग। ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स को एंश्योर करना होगा कि सिलेंडर्स एक्चुअल कंज्यूमर्स तक प्रॉपर्ली पहुंच रहे हैं। पार्ट 6, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कनेक्शन। अब मैं एक और एंगल देखती हूँ जो शायद इस सिचुएशन को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी रूट्स में से एक है। यहाँ से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होती है और रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कि शिपिंग टैंकर्स पर अटैक्स और टेंशन्स बढ़ रहे हैं। अगर शिपिंग डिसरप्ट होती है तो ग्लोबल ऑयल और एलपीजी सप्लाई टेम्पररीली इम्पैक्ट हो सकती है और इंडिया जैसे कंट्रीज जो एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं उन पर इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है?
फिलहाल एलपीजी शॉर्टेज एक लोकलाइज सप्लाई इशू लग सकता है, लेकिन अगर टाइमली स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये ग्रेजुअली एक बड़ा इकोनॉमिक इशू बन सकता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्लियर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल और सप्लाई चेन स्टेबलाइजेशन। तभी सिचुएशन को क्विकली नॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट हेडलाइंस।